प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की जो चैनलिंग है वो न्यू मून को लेकर के है, यानी कि न्यू मून से लेकर के जो हमारा सुपर फुल मून आ रहा है 31 डे को। तो यहाँ तक की जो एनर्जी है और हमारे जो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, स्टार सीड हैं, जो भी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो न्यू मून है और ये जो एनर्जी है ये सबको ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका जो पावर है बहुत हाई रहने वाला है। यानी कि ये फुल मून और ये न्यू मून की पूरी एनर्जी, जो पूरा प्रोसेस है, ये सबके साथ में घटित होगा। सबकी एनर्जियों में आपको बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। जो अगर आप अपना थोड़ा सा ध्यान देंगे आसपास की चीज़ों में, तो आपको बहुत बड़े लेवल पे एनर्जी का बदलाव आपको दिखाई देगा। सबसे पहली बात कि यहाँ पे फुल मून भी है, सॉरी न्यू मून टू फुल मून की भी एनर्जी है, जो कि सुपर ब्लू मून के नाम से इसे जाना जाएगा, जो कि बहुत हायर एनर्जी रहने वाली है। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा आपके इमोशन बहुत हाई लेवल पे होंगे, इतने हाई लेवल पे होंगे। यहाँ पे जो स्पिरिचुअल पर्सन है या जो बैलेंस सोल हैं, वो तो इस चीज़ को मैनेज कर लेंगी, इस चीज़ को समझ जाएंगी कि यहाँ पे हमें अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज करके चलना है। एंड अगर ये एनर्जी हमारे पास आ रही है तो इसका रीज़न क्या है, तो उसको हमारी फैमिली एंड मैस्कुलिन दोनों ही बैलेंस कर लेंगे। बट अगर नॉर्मल सोल को देखें या जो अनअवेकन सोल हैं उनको हम देखें, तो यहाँ पे उनके लिए लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, या बहुत सारा मेंटली डिस्टरबेंस आ सकता है। उसका रीज़न ये है कि उनका जो इमोशन है, उनकी जो एनर्जी है, वो बहुत ही पीक पे रहेगी। और सबसे बड़ा जो मेजर चेंज जो हो रहा है, जो कि हो चुका है 13 से, यानी कि 13 अगस्त से शुरू हो चुका है, और उसका इफ़ेक्ट समथिंग समथिंग आपको देखने को भी मिला है। लेकिन मेजर इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 27 अगस्त से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सन और वीनस, यानी कि सन यानी सूरज, वीनस यानी शुक्र ग्रह, ये दोनों ही कर्क राशि में एक साथ आ गए हैं। ठीक है। और कर्क राशि जो है वाटर एलिमेंट की है। ठीक है। और वीनस भी जो है हमारा वाटर एलिमेंट है, और सन जो है हमारा फायर एनर्जी है। तो यहाँ पे सन एंड वीनस दोनों एक ही कंबाइंड हो गए हैं, इन दोनों की एक युक्ति बन गई है, इन दोनों का एक बड़ा ही राजयोग या बहुत बड़ा योग या बहुत बड़ा तिलिस्म बन चुका है। और ये जो इफेक्ट डालेगा एज ए सब पे डालेगा, क्योंकि हम सब भी इन ग्रहों की स्थिति में आते हैं, चाहे फेमिनिन हो, मैस्कुलिन हो, स्टार सीड हो, या स्पिरिचुअल पर्सन हो, या नॉर्मल जो अनअवेयर सोल हैं वो हो। यहाँ पे सबको अर्थ पे देखने को मिलेगा जो बहुत बड़ा बदलाव होगा। सबसे बड़ी बात तो मैं इस चीज़ का आपको एक्सप्लेनेशन बताती हूँ कि मून, सन एंड वीनस। तो वीनस यहाँ पे आपके अंदर सौंदर्य को जन्म देगा, या आपके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स को एक्टिवेट करता है। ठीक है। वीनस को अगर हम देखें तो प्यार का ग्रह माना जाता है, लव ग्रह माना जाता है। और वहीं अगर हम बात करें सन की, तो सन का आत्मा का स्वरूप माना जाता है, यानी कि चेतना का स्वरूप माना जाता है, एक हायर वाइब्रेशन के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे चेतना और लव ये दोनों एक कंबाइंड एनर्जी में आ गई हैं। तो यहाँ पे वाटर प्लस फायर दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सीधा रिफ्लेक्शन आपकी चेतना पे पड़ेगा, सीधा रिफ्लेक्शन आपको वो चीज़ दिखाएगा, यानी कि आपके अंदर जो भी बैड थॉट हैं, या आपके अंदर अच्छाई है, या कुछ अच्छी चीज़ है आपके अंदर। अच्छी चीज़ से मतलब है कि आपको आपको अपनी पावर आपको पता चलेगी कि मेरे अंदर ये साइकिक एबिलिटी है, मेरे अंदर ये हुनर है, मेरे अंदर ये टैलेंट है। तो वो चीज़ पे सीधा रिफ्लेक्ट पड़ेगा, यानी कि सन सीधा रिफ्लेक्ट पड़ेगा और डालेगा आपकी आत्मा पर, और वो चीज़ आपके सामने क्लियरिटी आ जाएगी। और आप जैसे कि बहुत टाइम से बहुत चीज़ों का क्लियरिटी ढूंढ रहे हैं और वो नहीं मिल रहा है, वो क्लियरिटी आपको इन दिनों में मिलने वाली है। साथ में आपको
जो यानी कि आपकी एनर्जी है, जो आप तो यानी कि जो यहाँ पे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन या ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी हैं, यहाँ तो इनको समझ में आएगा कि इनकी एनर्जी में क्या चेंजेस आए, यानी कि आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस ये हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन वहीं अपोजिट साइड में जो आपके इन्वायरमेंट में लोग रह रहे हैं, डिज़र्व कर रहे हैं, जिस भी सोल के साथ में आप मतलब कांटेक्ट में हैं, तो वहाँ आपको भी देखने को, वहाँ भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा कि उनके जो इमोशन होंगे बहुत हायर होंगे। वो मतलब किसी एक चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा या तो डिप्रेशन में जाएंगे या बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेंगे। ओवर रिएक्ट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा हंसेंगे या बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी उनको, या फिर बहुत ज़्यादा एकदम से डाउन हो जाएंगे। उन चीज़ों को आप देखोगे और उन चीज़ों को अपने अपने लेवल पे आप उनको हील भी करवाओगे, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ हो चुकी है, आपको पता है कि आपका ये पर्पस है, तो आप उन लोगों की हेल्प भी करोगे। लेकिन वहीं से आपको वो ट्रिगर भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप समझोगे, जैसे कि अभी मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये एनर्जी का इफेक्ट इसलिए हो रहा है, तो आप उस चीज़ को मैनेज कर लोगे। लेकिन जिसको ये एनर्जी, जिसको ये चैनलिंग नहीं सुनी है, जिसको इसका पता नहीं है, तो वो इस इफेक्ट में आ जाएंगे। वो उनको थोड़ा सा गिल्ट हो जाएगा कि मेरी वजह से या उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन गिल्ट की आ जाएगी। बट यहाँ पे जो बैलेंस सोल हैं, उनको पता है कि जो सामने चल रहा है, जो भी दिखाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हायर लेवल पे जा रही हैं, टॉक्सिक एनर्जी या जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो उनमें फंस के या तो वो सोल फंस जाएगी और उनमें जाके अपने आप को डिस्ट्रॉय करेगी, अपने आप को इनबैलेंस कर लेगी। लेकिन जिसको पता है अपने बारे में कि यार ये चीज़ ऐसे है, वो उस चीज़ को बहुत दूर से और बहुत ऐसे देखेगी जैसे कि उसके सामने कोई मूवी चल रही है और वो सिर्फ देखने वाली है या देखने वाला है। तो उस चीज़ को समझ के वो उनको भी हील करवाएगा, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा और ख़ुद को भी वो सॉल्यूशन देगा। यानी कि ये जो एनर्जी रहने वाली है सुपर मून की और वीनस प्लस सन की, ये दोनों की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी में लेके जाएंगी। अब मैं बात करती हूँ हमारे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एंड हमारी जो भी स्पिरिचुअल पर्सन है, तो आपके जीवन में क्या चीज़ है जो एक्टिवेट होगी। सबसे पहली बात तो ये आपके आत्मा पे सीधा असर पड़ेगा, यानी आपकी आत्मा पे रिफ्लेक्ट पड़ेगा और आपको ये दिखाया जाएगा कि आप यहाँ क्यों हैं, आपका यहाँ जीवन क्यों मिला या आपका पर्पस क्या है एंड आपकी रियलिटी क्या है। जैसे कि हम बोलते हैं ना हु एम आई, तो वो हु एम आई का आंसर आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सन की बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी रहेगी और साथ में वीनस यानी कि लव इन द सेंस ये नहीं कि एक तो होता है लव की अनकंडीशनल, लेकिन यहाँ पे हम अगर फिजिकल वर्ल्ड में बात करें तो यहाँ पे इंटीमेसी की भी एनर्जी को दर्शाता है, जो कि वीनस है। वीनस इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हायर करता है। तो यहाँ पे अगर आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं तो भी आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, या फिर आप अपने पार्टनर की हम बात करें यानी कि फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की हम बात करें, तो मैस्कुलिन जो है या तो मैस्कुलिन या फेमिनिन, एक मतलब कोई एक सोल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेगी, यानी स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस करेगी, और दूसरी जो सोल है वो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्ल्ड में जाएगी, यानी इंटीमेसी की फीलिंग या बहुत हायर फीलिंग या फिर ऐसी एनर्जियों को वो ऑब्जर्व करेगी। तो यहाँ पे इन दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेंगी और एक एनर्जी ऐसी जाएगी कि वो उससे डिटैच फील करेगी या फिर उससे दूर भागेगी, उससे बात करने का मन नहीं करेगा, लेकिन वो एक भागेगी और एक उसके पीछे आएगी। तो इस तरह से यहाँ पे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की दोनों की एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पे आपको बैलेंस करना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो भी एनर्जी भाग रही है उसे भागना नहीं है, आपको ऐसे डिटैच नहीं होना है, आपको बल्कि अपने अंदर की एनर्जी के साथ में बैलेंस करना है। आपके लिए जो भी कंडीशन राइट नाउ आ रही है, जो भी फीलिंग्स, जो भी थॉट, जो भी आपके अंदर चल रहा है, उसमें बैलेंस लेके आना है, उससे एक्सेप्टेंस की एनर्जी में डालना है कि ठीक है जो भी है ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जी पे ध्यान नहीं देना है, यानी कि अभी आप जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपका डिटैचमेंट होने का मन है, आपका मन नहीं है उनसे बात करने का, तो आपको उनकी फीलिंग का कदर करना है, राइट। आपको भागना नहीं है, उसको रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि ये एनर्जी फिर कभी आपको भी डिज़र्व होगी, फिर वो आपसे भागेंगे। अगर यहाँ पे भागना और ये चलता रहेगा तो फिर यूनियन को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली में आप सभी जानते हैं कि एक दूसरे के हम अपोजिट होते हैं, हालांकि होते हम एक ही सोल हैं बट होते हम अपोजिट हैं। तो यहाँ पे अब ये अपोजिट एनर्जी आपको अब देखने को मिलेगी, रूबरू होंगे आप इस एनर्जी से। तो इस एनर्जी में आपको
परफेक्ट बैलेंस को देखना है, परफेक्ट बैलेंस को बनाना है। अगर आपका स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा रुझान है तो ऑफकोर्स आप इस चीज़ को कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल लाइफ को जिए, उसके साथ अलाइन होइए। बट किसी को ना तो छोड़ना है और ना किसी को अपनाना है, उस चीज़ में बैलेंस को लेके आना है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ आप दोनों को यूनियन तक लेके जाएंगी, परमानेंट हार्मनी यूनियन तक लेके जाएंगे। अगर यूनियन में आना है तो इस चीज़ को बहुत अच्छे लेवल पे समझना है, क्योंकि ये जो युक्ति बनी है सन एंड वीनस की, ये दोनों ही स्त्री एंड पुरुष दोनों की एनर्जी है। सन जो है मेल एनर्जी है और वीनस जो है फीमेल एनर्जी है। तो यहाँ पे फीमेल और मेल में थोड़ा सा टकरार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस दोनों की बहुत अलग अलग रहेंगे। एक का इमोशन डिफरेंट लेवल पे होगा, एक का इमोशन डिफरेंट लेवल पे होगा, यानी कि एक रहेगा पूरब की तरफ, एक रहेगा पश्चिम की तरफ। तो यहाँ पे दोनों ही मेल एंड फीमेल की एनर्जी है। तो इस दोनों के बिहेव में जो चेंजेस आएगा उसका रीज़न है फुल मून, क्योंकि यहाँ पे फुल मून जो आ रहा है, सुपर मून, ये यहाँ पे एनर्जी को चेंज कर रहा है। हालांकि ये दोनों की युक्ति होना बहुत ही पावरफुल या बहुत ही अच्छी मानी जाती है, सन और वीनस का एक साथ में होना, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे की केयर, एक दूसरे के सच और झूठ दोनों को क्लियर किया जाता है, ठीक है, एक दूसरे के रियलिटी को समझा जाता है। बट यहाँ पे बात आती है सुपर फुल मून की। तो यहाँ पे ये जो युक्ति बनी है, यहाँ पे साथ ही साथ में न्यू मून के साथ में अब जो एनर्जी शुरू हो रही है, ये एनर्जी क्या करेगी कि आपके अंदर के जो थॉट चल रहे हैं, मे बी थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर डाउट है, थोड़ा सा भी परेशानी है, तो उस चीज़ को बहुत हायर कर देगी। तो यानी कि आप दोनों की एनर्जी को बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे लेके जाएगी। अगर एक पर्सन स्पिरिचुअल लाइफ में कनेक्टेड है तो उसकी उस एनर्जी को और ज़्यादा डेवलप कर देगी, और एक पर्सन अगर बहुत ज़्यादा इंटीमेट या बहुत ज़्यादा 3D लाइफ की चीज़ों में है तो उसकी उस एनर्जी को हायर कर देगी। तो यहाँ पे दोनों को आप देखो ना कि दोनों ही एनर्जी अपोजिट में होंगी, एक तो स्पिरिचुअल लाइफ में जा रहा है और एक 3D लाइफ के लिए सोच रहा है। तो यहाँ पे दोनों में ही बैलेंस बैठाना होगा, क्योंकि ये सुपर मून का एक तरह से बहुत बड़ा मैजिक रहने वाला है, बहुत बड़ा उथल पुथल रहेगा इमोशंस को लेकर के। तो यहीं पे इस चीज़ को हमें समझना है, लर्निंग करनी है, क्योंकि इसे अगर आप समझ गए तो आपका रीयूनियन को रोकने वाला कोई नहीं होगा। आपकी जो वो चल रहा है, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो इस कांटेक्ट को तोड़ने वाला मतलब कोई नहीं, मतलब इस चीज़ को रोक पाएगा तोड़ने से। बट यहाँ पे इस एनर्जी की वैल्यू को समझना होगा, इस एनर्जी की, इस लाइट की भाषा को समझना होगा कि ये किस वे में हमारे पास आ रही है और क्या हमें समझाना चाह रही है। तो जितना हो सके अपने साथ में कनेक्टेड रहना है, अपने साथ में जुड़े रहना है, क्योंकि ये फुल मून यानी न्यू मून टू फुल मून बहुत आपकी लाइफ को बदलेगा। लेकिन शर्त इतना है कि अगर इस एनर्जी को आप समझते हैं, समझ के काम में लेते हैं, समझ के साथ में आगे बढ़ते हैं, तो ये 4 चांद लगाएगा ये फुल मून आपका। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अनअवेयरनेस में जाके इस एनर्जी के साथ में काम करते हैं, या थोड़ा सा अपनी ही बिहेव में या अपनी हैबिट में आकर के कुछ चीज़ों को गलत कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी साथ ही साथ में ये पनिशमेंट भी देगा। पनिशमेंट क्यों मिलेगा? क्योंकि 27 अगस्त से सैटर्न यहाँ पे वो हो रहे हैं, ठीक है, ट्रांजिट्स हो रहे हैं। तो मून प्लस सन प्लस वीनस प्लस सैटर्न, ये चारों एक तरह से आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा के रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी, फीलिंग्स को समझने की ज़रूरत होगी, एनर्जी को समझने की ज़रूरत होगी, और सामने वाले पर्सन को भी समझने की ज़रूरत होगी। तो आपको अपनी एनर्जी को ना तो ज़्यादा हायर स्पिरिचुअल लाइफ में जाना है, ना ज़्यादा हायर 3D लाइफ में जाना है, बैलेंस को देखना होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ हम तो बस अब बैराग में चले गए, अब हम बैरागी हो गए, हम जोगी हो गए, वो भी आप ज़्यादा टाइम नहीं रह पाओगे। फुल मून के ज़्यादा टाइम फिर आप रोओगे, फिर आप मैस्कुलिन की तरफ भागोगे या फेमिनिन की तरफ भागोगे। तो ऐसा नहीं करना है, दोनों में बैलेंस को लेके आना है। तो क्या गाइस, ये है न्यू मून टू फुल मून की पूरी तरह से जानकारी। हालांकि एनर्जी बहुत चेंजेस होंगी, जो कि मैं अगले नेक्स्ट अपडेट करके बताऊंगी। तो आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो, आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में मेरे 20 अगस्त से मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं, जो कि हीलिंग की क्लासेस हैं, जो कि 11 दिन की रहने वाली हैं, जिसमें आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट ये तीनों हील होगा। अगर आपको अपने लेवल पे या आपके किसी फैमिली पर्सन को किसी मतलब हेल्थ इशू है, बहुत मेजर हेल्थ इशू है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनकी उस चीज़ को, उस बीमारी को हील करने में आपकी हेल्प करूँगी। और इसका जो टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग का रहेगा, 5 बजे से 5:30 या
5:30 से 6 बजे का, यानी कि इतने टाइम का ही रहेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके इसके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। तो या गाइस, इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है और इस एनर्जी का अच्छे से वेलकम करना है, और साथ में इस एनर्जी के साथ में जितना हो सके इंजॉय करना है। ओके।